हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इन्वर्जन रूल इन कंडीशनल सेंटेंसेज, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेज में इन्वर्जन रूल कैसे लगाएंगे, इसमें कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अभी जैसे आप जान रहे कि मेरा चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेज, जिसमें हम लोग लगभग सारी बातें सीख चुके हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक वीडियो में। बाद में लास्ट में हम लोग एक ही वीडियो में सबको क्विक रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे, और इसी सिलसिले में हम लोग जो है इन्वर्जन भी देख लेंगे यहाँ पे। वैसे ये इन्वर्जन जो है दोस्तों, ये पढ़ा जाता है कंजंक्शन में या एडवर्ब में लगता है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में, कंपटीशन में, या कई अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में आता है। तो इसमें भी यूज कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसका भी सीख लेना जरूरी है, ताकि हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाए कंडीशनल सेंटेंसेज का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको भी इन्वर्जन रूल में कोई कंफ्यूजन है या इसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि अगर पूरी बात जब तक आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जनरल बातें देखेंगे, थोड़ा सा लिख लिए कि रास्ते से भटक ना जाए। ठीक है, कि इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेज, ये हमारा टॉपिक हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेज में कैसे इसे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहां पर भी देख लेंगे। तो और उसके बाद देखेंगे कि किसमें कैसे लगता है। तो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं कि इन्वर्जन रूल जो जनरल कंसेप्ट्स है वो क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और इसको कैसे हम लोग इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, और इसको जानते भी हैं, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपल ये है कि अगर इसकी बात करें कि इन्वर्जन रूल क्या होता है, तो इन्वर्जन रूल सिंपली दोस्तों हमारा सेंटेंस या स्टेटमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। फुल स्टॉप यानी कि स्टेटमेंट के लिए। अब इसी को अगर दोस्तों हम लोग कर देते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, या दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब, यहां पर भी मेन वर्ब आएगा, वो आ सकता है। तो ये हमारा इन्वर्जन रूल कहलाता है। सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी देर धैर्य पेशेंस के साथ सुने। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब जब आ जाता है और वो स्टेटमेंट जब हमारा क्वेश्चन नहीं होता है, तो उसे इन्वर्जन रूल कहा जाता है। यहां पर होगा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, या मॉडल वर्ब होगा। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि तीनों में से कोई हो सकता है, वो आगे भी क्लियर हो जाएगा। बस ये समझिए कि सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब हो और ये फुल स्टॉप हो, तो समझिए कि वहां इन्वर्जन रूल लगता है। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, या कहिए डेफिनेशन हुआ। अब दोस्तों दूसरा कि ये इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। तो इसको यूज किया जाता है उस स्टेटमेंट को जोरदार बनाने के लिए। क्या? उस स्टेटमेंट को जोरदार बनाने के लिए, या कहिए इंग्लिश में एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा सा उसमें उलट दिया जाता है। आप जानते होंगे या देखते होंगे, कोई चीज एज यूजुअल रहता है तो आपका ध्यान नहीं जाता है, उसी को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चेंजेस रहता है, डिफरेंसेज रहता है, तो आपका नजर उस पर जाता है और उस पर क्वेश्चन आता है।
तो इसीलिए लैंग्वेज में भी, स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा सेंटेंस या कहिए वर्ड्स के सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है, ताकि आपको लगे कि जनरल कंसेप्ट से अलग है, आपके ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वही इसमें भी किया जाता है। वो किस लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि आपका ध्यान वहां जाए। ठीक है, पर्पस हो गया। अब कंफ्यूजन भी देख ही ले दोस्तों। कंफ्यूजन किससे होगा कि आप याद कीजिए कि ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, आई ही लिखते हैं, आई शुड फॉलो, एक सिंपल सा जो शुड से जो भी बताता है, आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये सिंपल हमारा स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जनरल शुड का मतलब हो जाता है क्या हमारा? चाहिए, सजेशन, सिंपल, माइल्ड या हल्का। सिंपल की भाई हमको ऐसा मानना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन एकदम जोरदार नहीं है, सिंपल। ये आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, या हम लोगों को वी शुड फॉलो, वे शुड फॉलो, तुमको यू शुड फॉलो, उनको ही शुड फॉलो, जो भी रहता है शुड लगा के उसको चीज दिखाया जाता है। यू ही लगा देते हैं या हम लोगों को वी लगा देते, सबसे अच्छा वी शुड फॉलो। ये क्या होता है? ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, वी का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी मॉडल हो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट हुआ। अब दोस्तों इसी में इसको जनरल आप किसी को सजेशन दे रहे हैं अपने आप को कि हम लोगों को मानना चाहिए वो। अब अगर हम लोग किसी को क्वेश्चन करते किसी से या अपने आप से ही, तो उसको अगर इसको हम लोग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शुड वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब दोनों में देखिए दोस्तों क्या फर्क है। यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट था हमारा कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक रूल्स हम लोगों को मानना चाहिए। अब क्वेश्चन कर रहे हैं शुड बी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्या हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स मानना चाहिए? ये क्वेश्चन में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसमें होता है कि सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो निकल जाता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट, इसको क्लियर कर लीजिए दोस्तों गौर से सुन के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू, डज, डिड निकाल दिया जाता है। और आप देखे होंगे इज, एम, आर, वाज, वर के केसेज में ये मेन वर्ब का भी काम करता है। कब? जब ये स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, वहां पे एक ही वर्ब रहता है, मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो ये खुद निकल जाता है, तो यहां पे मेन वर्ब, इसीलिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कहना सही नहीं होगा। तो यहां पर ये मॉडल से निकल गया और इसका मतलब चाहिए होता है। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए? लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। ये भी सब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब है, चाहे मॉडल हो, हेल्पिंग हो, चाहे मेन वर्ब हो, तो ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तो ये भी क्या हुआ हमारा? इन्वर्जन हुआ, लेकिन ये इंट्रोगेटिव हुआ। यहां पे इन्वर्जन होने के बावजूद ये स्ट्रेस या कहिए एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव के तरह हो, फुल स्टॉप हो, तो उसे एम्फेसाइज करने के लिए इन्वर्जन रूल किया जाता है। अननेसेसरी या उसमें चेंजेज होता है जो कि पैटर्न से
अलग है आपके ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ये तो जनरल बातें थी। अब आइए कि इसको कंडीशनल सेंटेंसेज में कैसे यूज किया जाता है। तो पहले दोस्तों टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज में जीरो टाइप या टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इतना तो जनरल पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मिक्स्ड टाइप होता है। तो जनरली जिसमें देखा गया है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पूछा गया है। तो वो दोस्तों पहले देखें, आप अगर पहचानते हैं कि ये कौन से टाइप में आएगा। अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो वह परीक्षा पास कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो सजेशन या किसी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे कि अगर वो ऐसा करता है या करेगा तो उसका रिजल्ट ये होगा या हो सकता है। होने की पॉसिबिलिटी 100% है। ये लग रहा है आपको? अगर ऐसा आपको लगता है कि ये भविष्य में यानी प्रेजेंट में या आने वाले समय में इसको पूरा किया जा सकता है, ये कंडीशन होता है, ये हमारा रिजल्ट होता है। अगर ये पूरा होने की संभावना पॉसिबल है किसमें, प्रेजेंट या भविष्य में, तो उसे दोस्तों कहा जाता है टाइप 1। और टाइप 0 भी होता है। टाइप 0 क्या होता है वो भी देख ले कि टाइप 0 में फैक्ट को दिखाया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ या जो भी तरह का सच्चाई हो वो दिखाया जाता है। वो एक्चुअल में एम्फेसाइज करने की उसको जरूरत नहीं है, इसीलिए उसमें इन्वर्जन रूल नहीं लगाया जाता है। इसको और जोरदार कैसे बोल सकते हैं? अगर वह कड़ी मेहनत करेगी ऐसे बोला जाता है ना, तो वह परीक्षा पास कर जाएगी या कर सकती है। जो ऐसे बोलते हैं वो एम्फेसाइज करके जोरदार तरीके से बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से इंग्लिश में भी बनाया जाता है। पहले जनरल क्या होगा, अगर का इफ शी वर्क्स हार्ड, तो क्या होगा, और इस तो का सिर्फ कोमा से काम चल जाता है। इफ शी वर्क्स हार्ड तो क्या कर जाएगी, शी विल पास। इतने पे रहने देता, आगे जो हो एग्जामिनेशन ये वो, पास द एग्जाम्स। ये दोस्तों सिंपल बना। अब ये इफ के साथ जो भी आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, और ये विल लगा के इसका रिजल्ट दिखाया जाता है। अब इसी को इन्वर्जन लगाना है कि आपको जोरदार बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली इफ के जगह यहां पे शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइप में जो कि पॉसिबल है वहां पर इफ के जगह पे हम लोग शुड को यूज कर लेते हैं। ये ही इफ के इक्विवेलेंट होता है, और यहां इसका मतलब चाहिए नहीं, यहां इसका मतलब होता है अगर या यदि। यदि शी वर्क, यहां पे एस उसको क्लियर करते हैं, वर्क हार्ड शी विल पास द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जैसे बोलते हैं कि अगर वह मेहनत करेगी तो उसके लिए आपको इससे काम नहीं चलेगा, आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। और टाइप 1 में या फर्स्ट कंडीशनल टाइप में आपको शुड लगाना रहता है, जिसका मतलब यदि होता है या अगर, ये भी जो भी हो इसका मतलब चाहिए यहां पर सेंस नहीं देता है। अब जानते हैं कि जो मॉडल्स होता है उसका अलग अलग कई यूसेज होते हैं। तो इन्वर्जन में फर्स्ट टाइप 1 में शुड को यूज कर लिया जाता है इफ के जगह पे, और यहां पर आप जानते हैं
कि V5 होता है, लेकिन शुड के आने के वजह से ये सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ये भी कंसेप्ट या कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों टाइप 1 में इफ के जगह शुड लगा है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ V5 का यूज किए हैं तो उसको V1 बना दें। कंसेप्ट क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका कंडीशनल सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाएगा, इन्वर्जन लग जाएगा। अब खत्म। अब दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए इसको किस में रखेंगे। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक हम सपना देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। कब? अभी। कब के लिए? अभी के लिए या आने वाले समय के लिए। बीता हुआ नहीं है। अभी सोच रहे अगर मैं एक चिड़िया हो, या अभी हम एक राजा होते, या मेरे पास बहुत सा पैसा होता। अभी की बात कर रहे हैं, चाहे मैं बहुत अमीर बन जाऊं, जो भी अभी के या आने वाले समय के लिए अगर सपना देख रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसको रखा जाता, जिसका कंडीशन भी इम्पॉसिबल होता है और आपका रिजल्ट भी इम्पॉसिबल होता है, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में उसे टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में रखा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, लेकिन ये जनरल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। इफ इसका रहेगा आई वर चिड़िया अ बर्ड, तो हम क्या करते हैं, आसमान में उड़ते। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये दोस्तों पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि जो इम्पॉसिबल हो प्रेजेंट का कंडीशन, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर स्टेट बताना हो तो चाहे सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, शी रहे, इस सब के साथ भी वर्ब का ही यूज किया जाता है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो तो। ठीक है, और उसमें वुड प्लस वर्ब का V1 लगता है, जो कि अभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये हुआ जनरल कंडीशनल सेंटेंस। अब इसे एम्फसाइज करने के लिए यहां पर शुड के तरह कुछ नहीं लाया जाता है, यहां पर इसी वर्ड को बाहर निकाल दिया जाता। इसलिए हम यहां पर बोल रहे थे दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल्स ना बोले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। क्यों? कि यही यहां पर मेन वर्ब है और यही बाहर निकल रहा है। क्वेश्चन के भी केस में यही होता है। वर्ब आई आ बर्ड। ठीक है, ये इफ के जगह ये आ गया, बाहर निकल के इफ को हटा दिया गया। ठीक है, अब बाकी ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें ट्विस्ट क्या हुआ, इफ आई वर, वेयर ना पढ़े दोस्तों, वर आई अ बर्ड, या वह अगर चिड़िया होती, वर शी अ बर्ड, वह अगर राजा होता, वर ही अ किंग। तो सभी के लिए वर ही यूज करें। ये कैसा सपना है जो अभी देख रहे हैं, और अभी के लिए या आने वाले समय के लिए जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए आपको वर निकाल दें और इफ को हटा दें। अब आइए दोस्तों तीसरे तरह का देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, पढ़ते हैं। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक घर खरीदता, या अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक घर खरीद लेता। इसमें किस तरह का सेंस आ रहा है? इसमें दोस्तों सेंस ये आ रहा है, या यही आएगा सेंस, तभी आप इसका इंग्लिश बना सकते हैं, जो कि हम अभी स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसमें अगर सेंस आ रहा हो कि
मैंने कुछ दिन पहले लॉटरी खेला था लेकिन जीत नहीं सका। करोड़ों का सपना था कि अगर मैं उस दिन या तब अगर मैं जीत लेता या मैं बहुत सा जमीन खरीद लेता तो आज मैं बहुत अमीर होता। ठीक है दोस्तों, या उस दिन की बात करता, ये मिक्स्ड में हो गया। तो पहले की बात करता है, पास्ट की बात करता है, जो बीत चुका और उसका सिर्फ अब अफसोस करता है, जो इम्पॉसिबल भी है और अब वो हो भी नहीं सकता। वो पहले की बात करता है जो सिर्फ अब अफसोस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग रखते हैं टाइप 3 में। 2 3 दोस्तों ऐसे लिखे 3 में। तो इसको बनाने का है जो कि पास्ट में है, हम किसी चीज को नहीं कर सके जो करना चाहिए, या कर दिए जो नहीं करना चाहिए बस सिर्फ अब अफसोस कर रहे हैं, उसके लिए ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। वो क्या होता है? इफ आई हैड won द लॉटरी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जो कि पहले कंप्लीट हो चुका। अब वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। तो मैं क्या करता? आई वुड हैव बाउट, बाय का बाउट क्या बाउट अ हाउस। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक घर खरीद लेता, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं, सिर्फ अफसोस कर रहा है। ये टाइप 3 होता है। अब इसको एम्फेसाइज करने के लिए ये और ही आसान है। क्यों? कि हर हाल में ये हैड रहेगा। तो इफ के जगह पर सीधा हैड से शुरू कर दे। हैड आई won द लॉटरी आई वुड हैव बाउट अ हाउस। इस तरह से दोस्तों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में इन्वर्जन लगाया जाता है। टाइप 2, टाइप 3 में तो इसी को निकाला जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा शुड लगा दिया जाता है इफ के जगह पे। शुड का एक यूज ये भी हो गया। और इन्वर्जन क्यों लगाया जाता है? उस स्टेटमेंट को जोरदार बनाने के लिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, नीडी, जरूरतमंद जो भी हो उसे शेयर, रिकमेंड जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।